दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आल प्योर मसाला। पंचायत चुनाव को लेकर जो कि बताया जा रहा है कि अगले साल जनवरी में होने प्रस्तावित हैं, बाकी तारीखें आएंगी। उसको लेकर अनुप्रिया पटेल का एक बड़ा बयान आया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है क्या, वो आपको हम सुना देते हैं, खुद आप सुन लीजिए भाषण में उनके। ये है मैम, पंचायत चुनाव अगले साल होना है। अपना दल इसकी भूमिका में रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है। तो केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल थी जो कि अपना दल इसकी नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पर पंचायत चुनाव के लिहाज से कह सकते हैं कि भाई अब चुनाव करीब आता है तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी तरफ से एक प्रयास होता है कि वो दबाव बनाएं, बड़े दलों पर कैसे बार्गेनिंग के लिए आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ये बयान इस तरफ इशारा करता है। अब आगे देखने वाला हो, गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा भी बातचीत हुई नहीं है, तो आगे बातचीत हो सकती है, मगर ये जो बयान है इसको कैसे डिकोड किया जाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। पंकज जी, आपके पास आऊँगा, मैं महेंद्र जी के पास पहले चलता हूँ। महेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं अनुप्रिया पटेल के इस बयान को, और पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण है वो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले? निश्चित रूप से देखिए, पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव जो है कोविड के दौरान हुए थे और तमाम उस पर प्रश्न लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी बहुत समय है, जैसा आपने कहा जनवरी के आसपास, मतलब अगले साल ये चुनाव होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश की है इन दलों को साथ लेकर, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे वो OP राजभर हों, चाहे संजय निषाद हों, तमाम जो छोटे छोटे जाति दल हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट थी उनसे अलग होके जो दल जो है खड़े हैं, उनके साथ तालमेल बैठा के भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। अच्छा, इन दलों ने, ऐसा नहीं है कि इन दलों ने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका अपने आप दे दिया। इन दलों ने कोशिश की जो बाकी विपक्षी दल थे उनके साथ भी तालमेल करके, लेकिन ऐसा उनको साफ लगा कि उससे उनका राजनीतिक फायदा नहीं होना है, तो ये वापस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और आज साथ में खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जो बयान है, कोशिश है कि हमको जो है हमारा जो प्रभाव का क्षेत्र है वहां ज्यादा जो है सीटें दी जाएं, हमारा प्रभाव वहां बना रहे। खासकर अगर हम अपना दल की बात करें तो वो जो इलाहाबाद, प्रयागराज और जो है सुल्तानपुर और वो जो बेल्ट है, वहां कोशिश है कि इनको प्रतापगढ़ वाली बेल्ट पे इनको कोशिश होगी कि हमको ज्यादा वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जातीय जनगणना की घोषणा करके पूरी की पूरी तरह ये जो जातीय राजनीति है जिसका फायदा हुआ 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों को, वो एक तरीके से आप कहें कि मैं एकदम से खारिज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम देखें अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में या भारत की राजनीति में 24 घंटे ही बहुत बड़े होते हैं। जो नैरेटिव की बात पंकज जी कर रहे थे और आप कर रहे थे कि वो नैरेटिव बदल सकता है, और क्योंकि भारतीय जो जनमानस है वो बहुत ही एक तार्किक वोटर नहीं है, वो एक भावनात्मक जो है वोटर है। वो कहीं न कहीं उन भावनाओं में, चाहे जाति, धर्म, संप्रदाय और रोजगार, बेरोजगार, इन भावनाओं में वो बह जाता है। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक हथियार था विपक्ष के पास,
उसको जाति जनगणना ने, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, वैसे मैं पूरे देश की बात कर सकता हूं, चाहे बिहार हो, चाहे जो जो भी हिंदी बेल्ट है, वो एक हथियार को कुछ हद तक निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की है इस घोषणा ने। तो ऐसे में अब ये दल कितने प्रभावशाली होंगे आज से 6 महीने बाद, ये थोड़ा जल्दी होगी इस पे टिप्पणी करना, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इसके बाद भी कोशिश होगी कि ये जो छोटे दल हैं इनको अपने सामाजिक गठबंधन में, अपने सोशल कोलिशन में साथ लेके चले। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि भाई बीजेपी का प्रयास ये रहेगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं और जो सामाजिक संरचना है जिसके अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनको साथ लेकर चला जाए। एक बड़ा दांव चला है बीजेपी ने जातिगत जनगणना वाला, मगर जो ग्रास रूट की बात करें, ज़मीन की बात करें, वहाँ तो फिर कार्यकर्ता आते हैं, इस तरह की पार्टियाँ आती हैं और सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है राजनीति के शब्दों में अगर कहा जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें बाजी मारने के लिए इन सब पार्टियों की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही एक हिस्सा है अपना दल इस गठबंधन का, और हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से ही किस तरीके से साथ में बने हुए हैं और एक तारतम्यता रहती है दोनों पार्टियों के बीच। मगर ये जोर आजमाइश का तो मौका जब आएगा तो किया ही जाता है। विधानसभा चुनाव के पहले भी हम देख रहे थे, लोकसभा चुनाव के पहले भी मैं बता रहा था, और ये हर बार होता है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, बहुत साफ है सौरभ, आपको बताएं कि हर घटक दल जो गठबंधन में होता है उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करे, और दरअसल ये हासिल करने के क्रम में वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। अब सवाल है कि अनुप्रिया पटेल जो बोल रही हैं ऐसा पहली बार तो बोल नहीं रही हैं, और ऐसा पहली बार करती भी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार करेंगी। अगर वो इस बार करती हैं, पहले भी वो अकेले पंचायत चुनाव लड़ चुकी हैं और पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में साथ आई हैं, तो दरअसल पंचायत चुनाव में अपने शक्ति का प्रदर्शन करके वो ये बताने का प्रयास करेंगी कि मेरे पास इतना जन समर्थन है, इसलिए मुझे विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। तो कई बार घटक दल अपनी बातों को मनवाने के लिए इस तरह का प्रयास करती है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, इसी सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जोरदार तारीफ की है। उन्होंने रेलवे स्टेशंस को लेकर के बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो काम किया है वो अप्रत्याशित है। सवाल यह है कि सरकार के काम को सराह रही हैं। रेलवे स्टेशंस जो 157 रेलवे स्टेशंस वर्ल्ड क्लास बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। तो बीजेपी सरकार जो कि केंद्र में बड़ी घटक दल है, उसकी सदस्या हैं, साथ ही साथ उस सरकार की तारीफ कर रही हैं। लेकिन लोकली आप ये देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों की ख्वाहिश इनकी है तो उसमें गलत क्या है? इनके भी समर्थक हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते होंगे, वो भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते होंगे, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते होंगे और इस आधार पर अनुप्रिया पटेल अपने समर्थकों को साधने के साथ साथ एक मैसेज भी देना चाह रही होंगी कि भाई मेरी पार्टी ताकतवर है, मेरे साथ बड़ा जन समर्थन है, मैं चुनाव में अकेले भी उतर सकती हूं और बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती हैं। तो विधानसभा चुनाव में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। याद करिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के दरमियान ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पहुंची थी और वो कह रही थी हमारे पास इतने वोट से हमें लोकसभा में सीट दीजिए, और विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की मांग राजभर कर सकते हैं। तो ये तो घटक दल करते हैं, घटक दल अपने तरीके से दबाव बनाते हैं और निश्चित तौर पर उनका प्रयास होता है कि कैसे अपना जन समर्थन बढ़ाएं, कैसे पार्टी का विस्तार करें और ऐसा कर अपने बड़े घटक दल पर वो दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने का प्रयास करें। बिल्कुल, और ये प्रयास होता भी रहेगा। जाहिर सी बात है कि भाई हर आदमी, चाहे वो कोई इंडिविजुअल की बात कर ले, पार्टी की बात कर ले, सब कोई अपना विस्तार चाहता है।
तो राजनीति में जो क्षेत्रीय दल होते हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, वो अपना विस्तार चाहती हैं कि कैसे उनकी सीटें बढ़ें, कैसे उनके लोगों को ज़्यादा टिकटें मिल सकें, तो उसके लिए वो प्रयासरत रहती हैं और इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब देखना होगा, जैसा कि अनुप्रिया पटेल कह रही थी कि गठबंधन को लेकर अभी बात नहीं हुई है, तो बात किस कदर आगे बढ़ती है, क्या उनको अकेले लड़ना पड़ेगा जैसा कि वो कह रही हैं, या फिर बीजेपी अपने फोल्ड में सबको लेकर, क्योंकि आने वाला एक बड़ा चुनाव विधानसभा का 2027 में, तो क्या बीजेपी सबको साथ लेकर चलेगी, साथ लेकर लड़ेगी, ये भी देखने वाला होगा। हमारी नज़र इस पूरे मुद्दे पर बनी रहेगी। तो आज बड़ी खबर में इतना ही। हमने 2 प्रमुख मुद्दों पर बात की। अखिलेश यादव ने कैसे नौकरियों का जो मुद्दा उठाया और अपना गणित समझाया है, कैसे 2027 में वो आने वाले हैं, और पंचायत चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल का जो बयान है वो आपने सुना। आपका क्या सोचना है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।